सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 116वीं कक्षा। योग दर्शन के चौथे पाद कैवल्य पाद का 23वां सूत्र हम पिछली कक्षा में देख रहे थे। सूत्र का भाष्य चल रहा था। सूत्र था दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त दृष्टा आत्मा से भी संयुक्त होता है, उपरक्त होता है, और दृश्य यानी जो अन्य वस्तुएं हैं प्राकृतिक, उनसे भी संयुक्त होता है। उन दोनों से उपरक्त होता है तो ये चित्त सर्वार्थ है, उभयार्थ है। दोनों तरफ संपर्क करता है, बाहर भी और अंदर भी, और दोनों का वो ज्ञान कराता है। तो इस संदर्भ में इन्होंने बताया था कि जो लोग चित्त को ही मानते हैं, अन्य बाह्य वस्तुओं को नहीं मानते, वो उनमें भ्रांति का बीज है, वो गलत मानते हैं। क्योंकि जो कुछ जाना जा रहा है चित्त के माध्यम से, चित्त और अर्थ को वो भिन्न नहीं देख पाते, तो चित्त ही सब कुछ है। और अंदर आत्मा को भी अलग से नहीं स्वीकार कर पाते, वो बस चित्त ही एक है, ऐसा जो मानते हैं वो भ्रांति दर्शन है, वो गलत उनका ज्ञान है। तो यहां तक हुआ था, अस्ति ही तेषाम भ्रांति बीजम सर्व रूपाकार निर्भासम चित्तमिति। क्योंकि चित्त सब रूपों का आभास कराने वाला होता है, जनाने वाला होता है, इसलिए वो ऐसा समझ लेते हैं कि बस चित्त ही है और तो कुछ है नहीं। इसके आगे की पंक्ति भी है, हुई थी, समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञेयो अर्थ प्रतिबिंबी भूत तस्य आलंबनी भूतत्वात अन्य। ये जो अर्थ वस्तु है वो चित्त से अलग क्यों है? तो क्या समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में, यानी जिस समय समाधि बुद्धि काम कर रही है, समाधि लगी हुई है, इस समय जो बुद्धि काम कर रही है, चित्त काम कर रहा है, प्रज्ञेयो अर्थ, जो जानने योग्य अर्थ है, समाधि में जिसमें भी संयम किया है उसने, वो जो भी विषय जानने योग्य है, वो प्रतिबिंबी भूत है। वो प्रतिबिंब के रूप में वहां पर चित्त में, बुद्धि में आ रहा है। स्वयं नहीं आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब आ रहा है, उसका चित्र आ रहा है, वहां पर उसका स्वरूप आ रहा है, उसका प्रतिबिंब आ रहा है। प्रतिबिंब भूत तस्य आलंबनी भूतत्वात, उस चित्त का वो आलंबनी भूत है, चित्त का आलंबन वो वस्तु बनी हुई है, आलंबनी भूतत्वात अन्य, वो भिन्न है। अर्थात चित्त में वो उसका आलंबन आ रहा है, उसका प्रतिबिंब आ रहा है, चित्त ने उसका आलंबन कर रखा है उस वस्तु का, अर्थ का। तो इससे स्पष्ट हो गया कि चित्त अलग है और वो अर्थ वस्तु अलग अलग है, अन्य है। आगे सचेत अर्थ चित्त मात्रम स्यात् कथम प्रज्ञया एव प्रज्ञा रूपम अवधारियेत। अभी अभ्युपगम से बोल रहे हैं पूर्व पक्षी की दृष्टि से कि सचेत अर्थ चित्त मात्रम स्यात्, जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है कि वो जो अर्थ है वो बस चित्त मात्र ही है, यानी चित्त से भिन्न नहीं है, वस्तु अलग से नहीं है, बस चित्त ही है। अगर ऐसा माना जाए तो कथम प्रज्ञा एवं प्रज्ञा रूपम अवधारियेत, तो चित्त से ही चित्त का रूप कैसे धारण किया जा रहा है? जिस समय में ये मानेंगे कि चित्त ही है, वस्तु कुछ नहीं है, लेकिन वहां चित्त के द्वारा कुछ जाना तो जा ही रहा है, अन्य कोई वस्तु है नहीं, तो चित्त के द्वारा अन्य कोई वस्तु जानी नहीं जा रही है। चित्त अकेला है और चित्त के द्वारा जाना भी जा रहा है, तो चित्त किसको जानेगा? चित्त चित्त को ही जानेगा, और तो कोई वस्तु है ही नहीं इनके मत में। तो उसको इन्होंने कहा प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब यहां पर चित्त या बुद्धि, उस प्रज्ञा से प्रज्ञा का रूप ही जाना जा रहा है, चित्त से चित्त को ही जाना जा रहा है, और दूसरी वस्तुओं को नहीं जाना जा रहा है, क्योंकि दूसरी वस्तु तो है ही नहीं, ये आपत्ति आएगी। जबकि वो भी तो ये कहते हैं कि भाई चित्त है, और कभी ये पेड़ को देख रहा है, कभी पर्वत को देख रहा है, कभी नदी को देख रहा है, तो ये अलग अलग ज्ञान तो वो मान ही रहे हैं। तो क्या बाहर तो कुछ है नहीं और चित्त देखने वाला है, तो ये अलग अलग ज्ञान किसका हो रहा है? और कुछ और नहीं है, तो बस चित्त चित्त को ही जान रहा है। और जब चित्त चित्त को ही जान रहा है, तो ये कभी वृक्ष और कभी लता और कभी नदी और कभी तालाब, ये कैसे आ रहे हैं?
कभी मनुष्य, ये प्राणी अलग अलग कैसे आ रहे हैं ये ज्ञान में? तो ये दोष आएगा कि उस प्रज्ञा के द्वारा स्वयं प्रज्ञा को ही जाना जाने लगेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि गलत है। तस्मात प्रतिबिंबी भूतो अर्थ प्रज्ञायाम ये न अवधार्यते स पुरुष। और मान लो किसी वस्तु को वो जान भी रहा है तो चित्त में ही प्रतिबिंब है और चित्त ही उसको जान रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब भूत जो अर्थ है, जो प्रज्ञा के अंदर है, बुद्धि के अंदर जो प्रतिबिंब भूत वो वस्तु जिसका चित्र वहां पर आया हुआ है, ये ना अवधार्य थे, जिसके द्वारा निश्चय किया जाता है कि हाँ इस चित्त में अभी ये चीज आई है और वो जान रहा है, सब पुरुष है, वो जानने वाला पुरुष है, चित्त से भिन्न पुरुष है। बाहर वस्तु भी अलग है और अंदर पुरुष भी अलग है चित्त से। एवं इस प्रकार से ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात त्रयम अपि एतत् जातिता प्रविभजन्ते। तो इस प्रकार से ग्रहित्री, ग्रहित्री का मतलब है चेतन आत्मा, ग्रहण यानी करण इंद्रियां या चित्त, और ग्राह्य वो वस्तुएं, इनके स्वरूप ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात, इनका जो स्वरूप है ये चित्त स्वरूप भेदात, ये जो तीन चीजें हैं ये स्वरूप चित्त भेदात त्रयम अपि एतत् जातिता प्रविभजन्ते, अलग अलग ज्ञान होने से इन तीनों को जो अलग जानते हैं कि ग्रहित्री अलग है और ग्रहण अलग है और ग्राह्य अलग है। ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप, तो इस तरह से इनके इस तीन रूप में पदार्थों के भेद होने से ये तीनों जातितः मतलब तीनों स्वरूपतः अलग अलग होते हैं, ऐसा जो जानते हैं, ते सम्यक दर्शिना, वो सम्यक दर्शन को ठीक ठीक जानते हैं। और तई रधिगता पुरुष, और उन्हीं के द्वारा पुरुष को प्राप्त किया जाता है, यानी पुरुष को जाना जाता है, आत्मा को और परमात्मा को वही जान सकते हैं जो इनको ठीक तरह से जानते हैं। तो अब यहां पर अर्थ भी है, वस्तु भी है, यानी प्रकृति की बनी हुई चीजें भी स्वीकार की गई हैं और आत्मा भी स्वीकार, अलग अलग जो जानता है वो ही सम्यक दर्शी है और वो ही आत्मा का ठीक बोध कर सकता है। जो केवल आत्म तत्व मानते हैं वो भी भ्रांत हैं, वो भी प्राप्त नहीं कर सकते इसको। जो केवल जड़ वस्तुओं को मानते हैं, चेतन को नहीं मानते, वो भी इसका दर्शन नहीं कर सकते, इसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य। आगे देखिए, अब कहते हैं कुतश्चैतत, ये कैसे? पीछे जो इन्होंने कहा था कि विषय चित्त और पुरुष ये तीनों पृथक पृथक हैं, वो ही ठीक जानने वाले हैं। वो ठीक जानने वाले कैसे हैं, क्यों ऐसा मान रहे हैं आप अलग अलग? तो उसका उत्तर दिया 24वें सूत्र में। देखिए, तद असंख्य वासनाभिश्चित्रम अपि परार्थम संघत्य कारित्वा, तत् मतलब है चित्त, असंख्य वासनाभिश्चित्रम अपि, अगणित वासनाओं से संस्कारों से चित्रित है, रंगा हुआ है, ऐसा होते हुए भी सारी संस्कार वहीं पर ही पड़े हुए हैं और वो असंख्य है, हमारी दृष्टि से तो असंख्य ही है, हमें कुछ पता नहीं कितने कितने हैं वो। असंख्य इस वासनाओं से चित्रित होता हुआ भी परार्थम हमेशा दूसरे के लिए ही होता है। दूसरे के लिए क्यों होता है? संघत्य कारित्वाद, वो संगत होकर के अपने कार्य करता है, अनेक अवयवों से मिलकर के बना हुआ है, और जो अनेक अवयवों से मिलकर के बना होता है वो दूसरे के लिए ही होता है। ये एक इनका बड़ा दृढ़ सिद्धांत है। पुरुष की सिद्धि में भी संघत परार्थत्वाद पुरुष से सांख्य दर्शन, वही बिल्कुल वही बात है यहां पर। तो परार्थ होता है, वो स्वार्थ नहीं हो सकता। जितनी भी चीजें अवयवों से मिलके बनी है वो अपने लिए कभी भी नहीं होती, दूसरे के लिए ही होती है। और जो अपने लिए होता है वो निरवयव ही होगा, जिसके लिए ये सब कुछ है वो निरवयव ही होगा। तो इससे पता लगता है कि चित्त से अर्थ अलग है और चित्त से आत्मा वो भी अलग है। भाष्य देखिए, तदेत चित्तम असंख्य भी वासना भी रेव चित्रीकृतम अपनी, ये चित्त असंख्य वासनाओं से रंगा हुआ होने पर भी, युक्त होने पर भी, परार्थम परस्य भोगाप वर्गार्थम, दूसरे के लिए, अर्थात दूसरे के भोग और अपवर्ग के लिए। दूसरे के लिए भी क्या करेगा? भोग और अपवर्ग, यही लक्ष्य है। न स्वार्थम, वो अपने लिए नहीं होता है। क्यों? संगत्य कारित्वा, क्योंकि मिलकर के ये बना हुआ है अवयवों से, इस कारण से। उदाहरण दिया इन्होंने, गृहवत, प्रतिज्ञा दी, हेतु दिया और उदाहरण दिया। घर के समान, जैसे घर संगत्यकारी है, अनेक अवयवों से मिलकर बना है, तो घर 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 कभी भी
अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए ही होता है, कोई भी हो वो। आगे, संगत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम, जो संगत्यकारी चित्त है उसके द्वारा अपने लिए नहीं हुआ जाना चाहिए, यानी वो अपने लिए नहीं हो सकता है। न सुख चित्तम सुखार्थम, जो चित्त में सुख की स्थिति है, जो सुख चित्त है वो सुख के लिए नहीं है, सुख चित्त के लिए नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है। जो सुख युक्त चित्त है वो सुख के लिए, मतलब अपने चित्त के सुख के लिए नहीं है। इसी तरह से आगे कहा ज्ञानम ज्ञानार्थम न ज्ञानम ज्ञानार्थम, जो ज्ञान है मतलब ज्ञान चित्त है, ज्ञान से युक्त स्थिति है, वो भी चित्त के ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान ज्ञान के लिए भी नहीं है। वयम अपनी एतत् परार्थम, ये दोनों ही, ये परार्थ है, दूसरे के लिए है। यश्च भोगेन अपवर्गेण च अर्थेन अर्थमान पुरुष स एव पर अल्प विराम, और जो इस भोग से और अपवर्ग से, इस अर्थ से, अर्थेन मतलब भोग भोगापवर्गेण अर्थेन, भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ प्रयोजन से जो अर्थवान है, सार्थक है, वो पुरुष कहलाता है। स एव पर, वही पर है, वही इनसे परे है। न पर सामान्य मात्रम, इस चित्त से परे कोई अन्य सामान्य मात्र ले लिया, वो यहां पर नहीं कहलाता है। पर का मतलब है कि चित्त को जो जानने वाला है, चित्त से भी जो परे है, तो उन्होंने कहा चित्त से परे जो चित्त को जानने वाला है वो ये पुरुष ही हो सकता है, चेतन आत्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। सामान्य मात्र, दूसरा मतलब कोई भी। जैसे कि वो पूर्व पक्षी कह देते हैं, इस चित्त को कौन जानता है? अगला चित्त जानता है। उसको कौन जानता है? अगला चित्त जानता है। अगला ही सामान्य रूप से कोई भी चित्त जानता है, ऐसा सामान्य मात्र कोई भी जानने वाला नहीं कहा जा सकता। कि कोई भी जान रहा होगा, कोई दूसरा जान रहा होगा, उसको कौन जान रहा होगा, कोई और जान रहा होगा, ऐसे सामान्य कथन नहीं हो सकता। ये तो विशेष ज्ञान है और वो विशेष के द्वारा ही जाना जाता है, और वो विशेष पर आत्मा ही है। न पर है सामान्य मात्रम, ये जो पर है, जो जानने वाला है चित्त को, वो ऐसे ही कुछ भी मान लिया, वो सामान्य मात्र नहीं है। यत्तु किंचित परम सामान्य मात्रम स्वरूपेण उदाहरित, और जो कोई किसी दूसरे को, सामान्य मात्र को के स्वरूप से उदाहरण दे भाई कि देखो ये जानने वाला है, कोई कह भी दे तो उदाहरित, वैनाशिक है, जो वैनाशिक, जो इसको विनाशी मानता है, चित्त को नष्ट होते रहते हैं, स्थिर चीज मानता नहीं, वो यदि ऐसा प्रस्तुत करे भी तो तत्सर्वम संगत्यकारित्वात् परार्थम एवं स्यात्, वो कुछ भी कहेगा कि इसको वो जानता है, दूसरा चित्त जानता है, इसको वो जानता है, जो भी कहेगा वो संगत्यकारी होगा, और संगत्यकारी होने से वो परार्थी होगा, वो अपने लिए तो नहीं होगा, वो अंतिम जानने वाला नहीं होगा। कोई अन्य जानने वाला तो फिर भी मानना पड़ेगा। चलो हो सकता है आप कहो इस चित्त को कोई दूसरा मान जान रहा है, उसको कोई तीसरा चित्त जान रहा है, चौथा जान रहा है, लेकिन ये कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप ये बताते जाओगे वो संगत्यकारी हैं, वो सब परार्थी होंगे, तो कोई ना कोई परार्थ असंगत्यकारी होना ही चाहिए, जो संगत नहीं है, निरवयव है, वो होना ही चाहिए। यस्तु असौ परो विशेष स न संगत्यकारी पुरुष है, और ये जो पर विशेष है, सामान्य पर नहीं, विशेष पर जो है, जो इसको जानता है, वो स न संगत्यकारी, वो संगत्यकारी नहीं है, मिलकर के नहीं बना है, वो है पुरुष, पुरुष है, आत्मा है। आगे 25वां सूत्र, विशेष दर्शी न आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही, जो विशेष को देखने वाले हैं, विशेष मतलब भेद को जो देखने वाले हैं, विशेष हमेशा भेदकता को ले आता है, भिन्नता को लेकर के आता है। विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, भिन्नता कर देता है। सामान्य जो है, सामान्यम एकत्व कर्म, सामान्य एकत्व को ले आता है, और विशेष आते ही भेद खड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे रंग रूप अलग अलग हैं, तो हमारा भेद हो जाता है। इसका विशेष है भाई, इसका ऐसा है, इसका ऐसा नाक कान आंख है, इसके ऐसे हैं, भेद हो जाता है। इसके कपड़े ऐसे हैं, इसके कपड़े ऐसे हैं, भेद हो जाता है। ये यहां रहता है, वो वहां रहता है, भेद हो जाता है। ऐसे ये पढ़ा हुआ है, ये कार्य करता है, भेद किया, भिन्नता विशेषता ली, भेद हो जाएगा। और जहां समानता होगी, एकत्व आ जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? वहां के रहने वाले, मैं भी वहीं का ही रहने वाला हूं, मैं भी भारत का रहने वाला हूं। विदेश में कोई मिल जाए ऐसा, तो एकत्व का भाव आ जाता है सामान्य होते ही। ऐसे ही और चीजों के अंदर भी है कि आप शाकाहारी हो, हाँ मैं भी शाकाहारी हूं,
कहाँ रहते हो? वही पास में रहता हूँ। आपकी रुचियां क्या है? रुचियां समान हो गई तो फिर और निकटता हो जाती है। ऐसे ऐसे सब चीजों में लगाते रहेंगे। एक ही मान्यता है, एक ही पूजा, एक ही पूजा करते हैं, उपासक हैं, एक ही देवता को मानते हैं, एक ही गुरु है, एक ही ग्रंथ है, ये सब जुड़ते जाएंगे और एकत्व होता जाएगा। इसलिए हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? सामान्य की उपासना करनी चाहिए। नहीं, सामान्य की उपासना करेंगे तो एकत्व आएगा, हम विशेष की उपासना करेंगे तो भेद आ जाएगा, फिर पृथकत्व आ जाएगा। ये अलग, ये अलग। वो एक सब कुछ होते हुए भी वो कहेगा नहीं मेरे पास तो ज्यादा पैसा है, मेरे पास तो ज्यादा ज्ञान है, मेरा तो शरीर अच्छा है, मैं तो परोपकार अधिक करता हूं। भेद आ जाएगा ना। जैसे ही दूसरे के सामने रखेंगे, दूसरे को तुलना करते हुए कि तुम क्या करते हो, तुम कितना दान देते हो, मैं तो इतना देता हूं। तुम क्या सेवा करते हो, मैं तो इतना। तुमने कितना स्वाध्याय किया, मैं तो इतना स्वाध्याय किया। तुमने कितने शिविर किए, मैंने इतने शिविर किए। ऐसे भेद करते ही जब हमें लगेगा कि ये तो भेद देख रहा है, तो बस वहां भेद अंदर से शुरू हो जाता है, विशेषता। और दुनिया आज विशेषता के लिए ही जुड़ी हुई है। विशेषता होते ही भेद आ जाएगा, इसलिए भेद बढ़ रहे हैं। विशेषता के लिए प्रयत्नशील है ना सब, मैं भी विशेष बनूं, मैं भी विशेष बनूं, और विशेष बनूं, तो और विशेष विशेष में भेद आ जाता है। फिर भाई भाई में हो जाएगा, बहन बहन में हो जाएगा। मैं बड़ी बन रही हूं, मैं बड़ा बन रहा हूं, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, दूसरे देखेगा मैं तो पीछे रह गया, बस भेद शुरू हो जाएगा। तो विशेषदर्शी है जो विशेष को देखने वाले हैं। ठीक है, विशेष को देखने वाले का मतलब है जो भिन्न भिन्न देखने वाले हैं। कैसे? कि चित्त अलग है, विषय अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे जो भेद देखने वाले हैं उनकी आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, आत्मा के भाव की भावना की, आत्म तत्व है, आत्मा से संबंधित कुछ भावनाएं उठती हैं, उन भावनाओं की, आत्मा के स्वरूप की जो भावना है वो हट जाती है, विनिवृत्त हो जाती है। अब जो विशेष देख रहा है, अपने को दूसरों से अलग लग रहा है, तो उसकी आत्मा तो मरी जाती है ना? नहीं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। वो यूं तो अपने को अहंकारी समझता है, लेकिन दूसरों के साथ में उसका व्यवहार गलत हो जाता है ना। बोले ये आत्मभाव रखता ही नहीं है दूसरों के साथ बराबर का भाव, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। आत्मभाव भावना की विनिवृत्ति हो जाती है जो विशेषदर्शी होते हैं। ठीक है, तो ये तो अर्थ मैंने किया है विकृत, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। वे जो विशेष हो जाते हैं उसमें आत्मभाव भावना की क्या होगी, वो दूसरे की परवाही नहीं करता है, वो विकृत अर्थ बोल रहा हूं मैं। यहां वास्तव में क्या अर्थ है कि जो विशेष को दर्शी हैं, यानी भेद के हैं, विवेक को जो जानते हैं, पृथकत्व को जो जानते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये जड़, ये चेतन, उनमें जो आत्मभाव भावना होती है कि वो बताएंगे यहां पर मैं कौन हूं, कहां से आया, ये जो सारी भावनाएं पहले उठा करती थी वो हट जाती है, यानी वो उससे ऊपर चला जाता है, उसको पता लग जाता है मैं कौन हूं। अब जिसको पता लग गया मैं कौन हूं, वो ये बार बार थोड़ा ना करेगा कि मैं कौन हूं, कौन हूं, कौन हूं। उसको तो पता लग गया। अब कोई व्यक्ति लंबे समय से बेहोश हो जाए, वो उठे, अब उठे तो जैसे स्थान का पता नहीं रहता है, मैं कहां हूं, कहां आ गया हूं, कौन ले आया। अजनबी व्यक्ति आसपास में दिखेंगे, अपरिचित व्यक्ति, कौन हो तुम। और कई बार व्यक्ति भूल भी जाता है, रोग भी होता है, ऐसी चोट वोट लग जाती है तो वो पता ही नहीं लगता कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, भूल जाते हैं, वास्तव में भूल जाते हैं। तो मेरे को पहचान में ही नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन, मेरा घर कहां पर है, मेरे पति पत्नी कौन, पति पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, माता पिता कौन है, क्या करता हूं मैं, वो भूल जाता है अपने आप को। और जब उसको पता लग जाए, ये है आत्मभाव भावना, उसके मन में प्रश्न चलता है मैं कौन हूं, कहां रहता हूं मैं, ये प्रश्न है, क्योंकि जाना नहीं है उसने। और जहां ये पृथकता विशेषता का ज्ञान हो गया, विशेषदर्शी हो गया, तो अब ये प्रश्न कहां से उठेंगे। अब आपके हमारे मन में तो उठते नहीं है। हमें तो पता है कि अपने बारे में कि मेरा नाम सत्यजीत है, मैं यहां रहता हूं, ये करता हूं। आत्मभाव भावना आएगी नहीं ना अपने बारे में। ये तो स्थूल उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसे ही आत्मा के बारे में जो सूक्ष्म है, हालांकि ये सब चीजें जानते हुए भी हमें हो सकता है मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं,
इत्यादि। कहां पर ये भावना उत्पन्न होने की बताई थी पीछे? अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध, वहां पर इसी तरह की बातें आई थी, यहां भी व्यास भाष्य में आएंगी। उसको ये प्रश्न जो उठ रहे थे, तो वो जो प्रश्न उठा करते थे वो इसके अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता लग गया है। जब किसी को ये नहीं पता कि मैं कहां पड़ा हुआ हूं, किस चिकित्सालय में हूं, तो हुआ क्या मेरे साथ में, किसी ने बता दिया अच्छी तरह, देखो ये चिकित्सालय है, ये तुम यहां पर हो, बातचीत हो गई घर से, पता लग गया ऐसे ऐसे चोट लगी थी, ध्यान आ गया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई थी, सब हो गया। अब उसके मन में ये सारे प्रश्न कहां चले जाएंगे? जो जानने के पहले चल रहे थे, मैं कहां हूं, क्या आ गया हूं, क्या हुआ, ये सब समाप्त हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है। ऐसा ही यहां पर है कि जब वो विशेषदर्शी हो जाता है कि चित्त से पृथक मैं आत्मा अलग हूं और ये अर्थ वस्तुएं भी अलग अलग हैं, तो उसमें आत्मभाव भावना की विनिवृत्ति हो जाती, वो हट जाते हैं। देखिए, इसके लिए व्यास जी कुछ और उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं। यथा प्रावृषि, सीधे उदाहरण दे दिया इन्होंने, ये थोड़ा भूमिका बना रहे हैं। यथा प्रावृषि, सूत्र में तो बता ही दिया ना, सूत्र में तो आ ही गया, फिर और उसको अंत में उपसंहार करेंगे। यथा प्रावृषि तृणांकुरस्य उद्भेदेना तद बीज सत्ता अनुमीयते। जिस प्रकार से प्रावृत ऋतु में, प्रावृत ऋतु होती है, सामान्य रूप से कहो तो वर्षा ऋतु, लेकिन वर्षा ऋतु को भी जहां लंबी वर्षा होती है वहां पर दो ऋतुएं होती हैं वर्षा की। जैसे दक्षिण भारत में, वहां सर्दी कम देर पड़ती है, वहां सर्दी की एक ही ऋतु होती है। उत्तर भारत में सर्दी अधिक देर होती है, यानी लगभग 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये इस तरह से, या तो अपने भारतीय महीने भी लगा लीजिए, 4 महीने होते हैं। तो यहाँ हेमंत और शिशिर, ये दो ऋतुएं होती हैं सर्दी की। जबकि दक्षिण भारत में दिसंबर और जनवरी में ही थोड़ी ठंड पड़ती है, तो वहां बस एक ही शीत ऋतु होती है, उसको हेमंत कह लो या शिशिर कह लो। यहां बारिश होती है बस 2 महीने उत्तर भारत में, लगभग 2 ही महीने होती है, इसलिए वर्षा की एक ही ऋतु है। जबकि दक्षिण भारत में वो मई के अंत से ही वर्षा या जून में ही शुरू हो जाएगी, जून जुलाई और अगस्त सितंबर तक चलती रहेगी बारिश। वैसे भी होती रहती है, लेकिन 4 महीने बारिश चलती है देर लंबे समय तक। तो वहां सर्दी की ऋतु एक ही होती है 2 महीने की, और बारिश के 4 महीने होते हैं, तो वहां दो ऋतुएं होती हैं। उसमें प्रावृत और वर्षा दो ऋतुएं ली जाती हैं। प्रावृत पहले वाली होती है और वर्षा बाद वाली होती है। यहां पर केवल वर्षा एक ही ऋतु मानी जाती है, इसको प्रावृत नहीं बोलते। अपने यहां जो वर्षा होती है वर्षा ऋतु बोलते हैं। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में ऋतुओं के जो भेद किए गए हैं, ये दो तरह से मिलते हैं इनके स्थान भेद से। एक में हेमंत और शिशिर को लेते हुए कुल 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की, और बारिश की केवल एक वर्षा ऋतु। और दूसरा दक्षिण के अनुसार से है, उसके अंदर प्रावृत और वर्षा दो ऋतुएं हैं और सर्दी की केवल एक शीत ऋतु है। कुल मिलाकर के 12 ही महीने होंगे। तो ये जो प्रावृत ऋतु है, तो सामान्य रूप से आप बारिश कह लीजिए शुरुआत में, क्योंकि बारिश बाद में होती है, जो बाद वाली उससे पहले तो पौधे उग जाते हैं। लेकिन ग्रीष्म के बाद में जब पहले प्रारंभ की कुछ बारिशें होती हैं, उस समय वो अंकुर अंकुर नए 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 निकल करके आते हैं। तो ये उस समय का उदाहरण दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्रावृत ऋतु में तृणांकुर के उद्भेद से, भूमि को फोड़ करके वो बाहर आते हैं, उद्भिज बोलते हैं इनको संस्कृत में, उद्भिज, उद्भिज बोलते हैं, उद्भिद्य जायन्ते इति उद्भिज। वो फोड़ करके निकलते हैं, जमीन को फोड़ करके निकलते हैं, हटा करके निकलते हैं, इसलिए इनको उद्भिज कहते हैं। तो अंकुर के उद्भेद से उनके बीज की सत्ता का हम अनुमान कर लेते हैं कि जमीन में इसके बीज रहे होंगे। बीज है या जड़ें हैं, इसके मूल रहा होगा कुछ ना कुछ, बिना उसके तो बीज आ नहीं सकते थे। तो हम कार्य को देख के कारण का अनुमान कर लेते हैं। जैसे ये अनुमान होते हैं, तथा उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग श्रवण है ना, मोक्ष के मार्ग के बारे में सुनने से मुक्ति होती है, ऐसे योग साधना होती है, कैसे वैराग्य होता है, कैसे विवेक पैदा होता है, ऐसी घटनाएं कोई सुना रहा हो, किसी साधु संत की, किसी वैरागी की, किसी के घर के छोड़ने की, किसी की साधना की, ऐसी ऐसी बातें जब कोई बोले, तो मीमा मोक्ष मार्ग का श्रवण उसके बारे में होने पे, यस्य रोम हर्ष अश्रुपातो दृश्य थे, जिसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं इसको सुनते ही, अथवा रोम हर्ष हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको रोम हर्ष बोलते हैं। संस्कृत में रोम हर्ष का मतलब रोंगटे का खड़ा होना। एक दंत हर्ष भी होता है आयुर्वेद में, दंत हर्ष, दांत जो खट्टे खट्टे हो जाते हैं ना, नींबू या इमली खाने के बाद में अमिया जाते हैं बोलते हैं, दांत खट्टा गए हैं,
उसको आयुर्वेद में दंत हर्ष बोलते हैं। दंत हर्ष। तो ऐसे रोम हर्ष, रोम हर्षित हो जाते हैं, जैसे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो किसी से रोंगटे खड़े होने लगे या आंसू आने लगे तो तत्रापि अस्ति, वहां पर भी कुछ है, अनुमान कर रहे हैं। जैसे अंकुरों के फूटने से बीजों का अनुमान करते हैं, ऐसे ये लक्षण देखने से उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ है, वो अनुमान हो जाता है। वो क्या है वो आगे बताएंगे। कभी कभी प्रवचन में भजन सुनते हुए ऐसे ही अचानक व्यक्ति के भाव हो जाते हैं ना, आंसू आ जाते हैं उन घटनाओं को सुन के, भाव विभोर हो जाता है। वो हर व्यक्ति तो नहीं होता है, तो वही क्यों होता है, तो उसका कारण बता रहे हैं। तत्रापि अस्ति, वहां पर भी है एक कारण। क्या है? विशेष दर्शन बीजम। विवेक, विशेष मतलब विवेक का, विशेषता होती है ना, तभी तो विवेक होता है। ये ऐसा, ये ऐसा, इसकी ये विशेषता। तो विशेष दर्शन बीज, विशेष ज्ञान का बीज वहां पर विद्यमान रहता है। कैसा होता है वो? अपवर्ग भागी, हम जो अपवर्ग को देने वाला होता है, अपवर्ग की ओर उन्मुख करने वाला होता है। एक भोग भागी है और एक अपवर्ग भागी है। पीछे आया था, चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी, वहती कल्याण है वहती पापा है। तो एक अपवर्ग के भाग कैवल्य भागी है और एक कैवल्य प्राग भारा और संसार प्राग भारा। तो ये जो होते हैं उस तरह की वाले, तो ये है अपवर्ग भागी, अपवर्ग को देने वाले जो होते हैं संस्कार। लेकिन वो होते कैसे हैं? तो उसके लिए कहा कर्म फिर निर्वर्तितम, कर्म के द्वारा वो निर्वर्तित होते हैं, बने हुए होते हैं। ये विशेष दर्शन बीज है तो संस्कारों की बात ही। ये जो अश्रुपात या रोमहर्ष हो रहा है, ये तो वृत्ति के रूप में आ गया, चित्त और चित्त से भी आगे शरीर में आ गया। इसका बीज जो है वो संस्कार है, वो अपवर्ग से संबंधित है। लेकिन वो बना कैसे है? तो कर्म फिर निर्वर्तितम, कर्म से वो बना हुआ है। ये संस्कार दो तरह से बन सकते हैं, एक केवल सुनने से पढ़ने से भी बनते हैं और एक करने से बनते हैं। दो तरह से बनते हैं, अलग अलग है। तो हर किसी संस्कार से नहीं आएगा ये रोम हर्षादि। हमने खूब सुन लिया मुक्ति के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में बहुत पढ़ भी लिया, वो ज्ञान है हमारे पास, अंदर संस्कार है। अब उस व्यक्ति के सामने कभी इसकी चर्चा होगी तो उससे उसको अश्रुपात और रोमहर्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो संस्कार बने हैं ये कर्म से निर्वर्तित नहीं है। कर्म से निर्वर्तित उसके होंगे जिसने योगांगों का अनुष्ठान किया, योगाभ्यास किया है, तपस्या की है, और उससे जो उसके योग से संबंधित अपरोग भागीय संस्कार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति में ये दिखाई देगा। तो पिछले जन्म के संस्कार हैं, ऐसी स्थिति को देख के हम क्या कहते हैं? पिछले जन्म के संस्कार हैं। ये तो एक सामान्य कथन हो गया। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार कैसे हैं? वो केवल पढ़ने से लिए हुए नहीं है। पढ़ने से लिए हुए संस्कार होंगे तो वो उसको रोमहर्ष सुपात नहीं होगा, उधर भाव विबल नहीं होगा, उस तरफ वो दीवाना नहीं बनेगा, उस तरफ प्रवृत्ति नहीं हो जाएगा, विचित्र बातें नहीं होंगी। केवल सुनने मात्र से ये नहीं होगा। ये शब्द इनका ध्यान देने योग्य है। कर्म फिर निर्वर्तित, उसने कर्म किए हैं वैसे, यानी योगाभ्यास किया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहा है, उसने तपस्या की है, मेहनत की है, कुछ त्याग किया है, वैराग्य की स्थिति में रहा है। उससे जो संस्कार पड़े थे, उस काल में जो संस्कार पड़े थे, इस बात का अनुमान होता है। तो इसके अच्छे संस्कार हैं, मुक्ति के वैराग्य के संस्कार हैं, विवेक के संस्कार हैं। इसका मतलब है पिछले जन्म का वो योगाभ्यास ही है, पिछले जन्म का साधक है, ये पता लगता है। ये नहीं होता कि केवल पढ़ा सुना है इसने, उससे नहीं होगा ये। तो कर्म फिर निर्वर्तितम इति अनुमीयते, ये अनुमान हो जाता है कि ऐसा है इसके। आगे तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते, उसकी जो ये आत्मभाव भावना है ये स्वाभाविक होती है। आत्म के भाव की भावना मतलब आत्मा के अस्तित्व की भावना है, वो बिना प्रयत्न के होती है कि आत्मा का अस्तित्व है, उसको पता है। ये जो बात है आत्मा है, ये स्वभावतः है उसके अंदर, बिना प्रयत्न के। यहां पर उसको प्रयत्न दिखाई नहीं देता है। दो तरह से है आत्मभाव भावना। एक तो है कोई कहे कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, सोचो, देखो, विचार करो, कहां से आए हो, कौन हो, क्या होगा, कुछ है हम, ऐसे ही जन्म ले लिया, ऐसा कुछ बताने पे किसी में ये आत्मभाव भावना है। और एक में बिना बाहर के प्रयत्न के स्वयं में ही ये बात आने लगे, अपने बारे में सोचने लगे कि मैं हूं यूं, ऐसा है, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा होऊंगा, जैसे स्वामी दयानंद जी को हुआ।
ऐसे जिन जिनको ये आत्मा के बारे में, अपने बारे में प्रश्न खड़े होने लगते हैं, स्वाभाविकी का मतलब है बिना विशेष प्रयत्न के, यहां कोई प्रयत्न नहीं किया उसने, लेकिन ऐसे विचार आने लगते हैं उसको। स्वाभाविकी प्रवर्तते यस्य अभावात इदम उक्तम, यस्य अभावात इदम उक्तम, जिसका अभाव होने पर यह बात कही जा रही है, जिस आत्मभाव भावना का अभाव होने पर इदम उक्तम, उक्त स्वभावम लिखा है यहां पर, इदम उक्तम लिखा है या उक्त स्वभावम, इदम उक्तम, जैसा कि ये कहा गया है। क्या कहा गया है उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, स्वभावम मुक्त्वा दोषादि एशाम पूर्व पक्षे रुचिर भवती अरुचिश्च निर्णय भवती, यहां बंद कर लीजिए इसको। क्या कहा है कि स्वभावम मुक्त्वा, स्वभाव को छोड़ करके, ये जो स्वभाव था आत्मभाव भावना वाला, दोषादि, दोषाद ये शाम, दोषाद ये शाम, इसको, इस स्वभाव को छोड़ के अपने दोष के कारण से, यानी पूर्व संस्कारों के गलत के कारण से, जिनकी पूर्व पक्ष रुचिर भवती, पूर्व पक्ष में रुचि होती है। सिद्धांत पक्ष तो, उत्तर पक्ष तो ये होगा जो मोक्ष के, मोक्ष मार्ग वाला है, इसके विपरीत वाला जो मार्ग है वो उसको पूर्व पक्ष कहा गया है। तो जिसकी दोष के कारण से जिनकी पूर्व पक्ष में रुचि होती है, और अरुचिश्च निर्णय, इन वस्तुओं के निर्णय में अरुचि होती है उसकी, ये कौन है क्या है, अरे होगा कोई आत्मा, होगा होगा क्या है, कोई परमात्मा है, मुक्ति है, होगी होगी, क्या फर्क पड़ता है, अपना तो जीवन चल ही रहा है, छोड़ो ना, क्यों दिमाग खा रहे हो, फालतू का यही काम बचा है क्या, कोई काम नहीं है तो आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो, कोई सार्थक काम करें। तो ऐसे जिनकी इस निर्णय में, इन चीजों के निर्णय में अरुचि है, इच्छा ही नहीं करती है उनकी, छोड़ो होगा जो होगा, वो ठीक हो वो ठीक हो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, जो भी होगा होगा, हमें क्या लेना देना, ऐसी जिसकी इन विषयों के निर्णय में अरुचि होती है। और दूसरे वो होंगे जो इसके पीछे अड़े रहेंगे, नहीं ऐसा है या ऐसा है, उनकी निर्णय करने में रुचि रहती है, निश्चय करने में रुचि रहती है, उनको वो आवश्यक प्रतीत होता है। तो जिनकी पूर्व पक्ष में तो रुचि होती है यानी भोगों में, और निर्णय में अरुचि होती है, तो ये यस्य अभावात इदम उक्तम, जिसका अभाव होने पर, यानी आत्मभाव भावना नहीं है तो क्या होगा, भोगों में रुचि होगी और आध्यात्मिक विषयों में उसकी अरुचि होगी। पिछले संस्कार नहीं है उसके, अब प्रयत्न करके सिखाए पढ़ाए वो करे तब बनेंगे, वो एक अलग बात है। तो उसमें दो व्यक्तियों में हमें ऐसे अंतर दिखता है कि एक व्यक्ति अध्यात्म में आया है तो जैसे तैसे आया है, धीरे धीरे उसने किया है, करते करते, कभी गिरते पड़ते, अब वो अपने को कुछ वर्षों बाद में, दशकों बाद में कुछ बना पाया है, एकदम से अचानक नहीं हो गया था उसका। उसमें भी अन्य व्यक्तियों जैसे दोष थे, विषय थे, संसार के प्रति आकर्षण था, यम नियम के विपरीत आचरण थे, सब थे, कम ज्यादा जितने भी हैं। अब उसने प्रयत्न करके अपने को उसने इस स्थिति में लाया, ये तो अभी प्रयत्न यहां कर रहा है, लेकिन कई ऐसे मिलेंगे यहां कोई प्रयत्न नहीं, लेकिन वैसे ही उनकी अच्छी स्थिति है एकदम से, ऐसे कैसे पहुंच गई उनकी अच्छी स्थिति, वो पिछले जन्म के कारण से, पिछले जन्म के कर्म किए हैं उन्होंने, उन्होंने तपस्या की है, और जो आज कर रहे हैं वो अगले जन्म में फिर वैसे ही एकदम से आगे से चलेंगे। उनको लगेगा ये लोग देखो छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, ये क्या है, दूसरों को लगेगा हमारे को तो इतने साल हो गए हम तो पहुंचे नहीं, ये तो एकदम ही पहुंच गया, तो उन्होंने पिछले जन्म में किया है। आगे आत्मभाव भावना को खोल रहे हैं, तत्र आत्मभाव भावना क्या, को अहम आसम, मैं कौन था, कथम अहम आसम, मैं कैसे था, किंचित इदम, ये क्या है, कथम सिद इदम, ये कैसे हुआ, के भविष्याम, हम क्या होंगे भविष्य में, कथम वा भविष्य में, कैसे होंगे, इति, ये आत्मभाव भावना है। तो सातु विशेष दर्शनो निवर्तते, ये जो विशेष दर्शी है उसमें ये आत्मभाव भावना हट जाती है, वो निवृत्त हो जाता है, वो जान चुका है सारा। कुतः, कैसे, तो चित्तस्य एव एष विचित्र परिणाम, ये जो सारी भावनाएं हो रही हैं, विचार हो रहा है, ये चित्त का ही विशेष परिणाम है, चित्त के अंदर ही तो चल रहा है ये सारा का सारा। पुरुषस्तु असत्याम अविद्यायाम शुद्ध, जब अविद्या नहीं रहती है तो पुरुष शुद्ध ही हो जाता है। हाँ, अविद्या रहती है तो वो अशुद्ध जैसा प्रतीत होता है, शुद्ध होते हुए भी वो अशुद्ध दिखता है, अविद्या का हटना उसकी शुद्धि है। शुद्ध चित्त धर्म ही अपरामृष्टा, चित्त के समस्त धर्मों से अछूता रहता है, उसको पता है अपना बोध हो चुका है, अब ये प्रश्न उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखते, विचार ही नहीं आएगा उसको, जान चुका है। ततो स्यात्, ततो अस्य आत्मभाव भावना कुशल से निवर्तते थी, इस कुशल की आत्मभाव भावना
निवृत्त हो जाती है। कुशल का मतलब ये एक अच्छी स्थिति का साधक है, योगी है, समाधि प्राप्त है, उसमें ये भावनाएं समाप्त हो जाती है। एक समय में ये भावनाएं बहुत रहेंगी और वो अच्छी मानी जाती हैं, प्रगति का सूचक है, लेकिन एक समय में आके ये भावनाएं हट जानी चाहिए। अब कोई संदेह नहीं रहा, उसको निश्चय हो गया है, ये उससे भी ऊंची प्रगति का सूचक है। और जिसमें भावना ही नहीं उठती है, वो नीचे वाला है, वो तो भोगी व्यक्ति है अभी। तो जब ये हो जाता है तब क्या होता है? अब ये सारा यहां पर देखिए क्रमशः एक एक करके ऊपर चलते चले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 26वां सूत्र है, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। उस स्थिति में क्या होता है? तदा, तदा का मतलब है जब आत्मभाव भावना निवृत्त हो जाती है। जिस समय आत्मभाव भावना निवृत्त हो गई, उस स्तर को प्राप्त कर लिया, अब क्या होता है? विवेक निम्नम, उसका जो चित्त है वो विवेक की तरफ झुका हुआ रहता है, विवेक की तरफ गमन करने वाला होता है। यद्यपि कुछ विवेक तो तब भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन और ऊंचे विवेक की तरफ जाता है विवेक निम्नम, और हमेशा विवेक की तरफ ही झुका हुआ रहता है। जब ये ज्ञान नहीं होता है तो विवेक भी आता है, कभी तो अविवेक भी आ जाता है, दोनों तरफ चलता रहता है। लेकिन इसका हमेशा विवेक की तरफ ही झुका हुआ रहता है, अध्यात्म की तरफ ही झुका हुआ रहता है हमेशा, विवेक निम्नम। और कहा कैवल्य प्राग भारम, कैवल्य की तरफ अभिमुखीभूत उसका चित्त रहता है। जैसे कि कैवल्य की तरफ की और उसका भार हो गया, झुकाव हो गया, मुक्ति की ही बात करेगा, मुक्ति की तरफ ही प्रयास करेगा, ऐसा उसका बन जाएगा। क्योंकि उसको पता लग गया मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, इधर उधर की बातें वो नहीं करेगा। तो तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। भाष्य, तदानीम, उस समय में, यदस्य चित्तम विषय प्राग भारम, जो इसका चित्त पहले विषय प्राग भार था, विषयों की तरफ झुका हुआ था, जब देखो तब विषयों की तरफ ही चला जाता है, जब देखो तब शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन्हीं को भोगने में, इन्हीं को पाने में, इसी में सुख ढूंढने में बार 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 उसी तरफ जा रहा है, ये है विषय प्राग भार। प्राय उधर ही झुका हुआ रहता है, जहां अवसर मिला उधर ही झुक जाएगा। विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम, और अज्ञान की तरफ जा रहा था। यहां सूत्र में है विवेक निम्नम और कैवल्य प्राग भारम, और दूसरा इसके विपरीत है विषय प्राग भारम अज्ञान निम्नम आसीत, ऐसा जब पहले था। अस्य अन्यथा भवती, इस योगी का वो भिन्न प्रकार का हो जाता है। कैसा? कैवल्य प्राग भारम विवेकज ज्ञान निम्नम इति, कैवल्य प्राग भार और विवेक ज्ञान की तरफ नीचे जाने वाला। यहां विवेकज लिखा हुआ है, वैसे मेरे इसमें पुस्तक में तो विवेकज ज्ञानम, जो भी पाठ है विवेकज ज्ञान, एक हम विशेष संदर्भ में देख करके आए थे, तारकम सर्व विषयम सर्वता विषयम अक्रमम चेती विवेकजम ज्ञानम, उस संदर्भ को ले सकते हैं या तो, अथवा तो विवेक ज्ञान ले सकते हैं। तो अब उसका झुकाव कहां पर है? कैवल्य प्राग भार है, विवेक की तरफ झुका हुआ है। ये सब कहां हो रहा है? वृत्ति के स्तर पर हो रहा है। ये जो अभी चल रहा है ये कहां? वृत्ति के स्तर पर चल रहा है। इसलिए देखो अगला सूत्र कहा, 27वां, तच्छिद्रेशु प्रत्यांतराणी संस्कारेभ्य। तच्छिद्रेशु, ये जो ऊपर की स्थिति कही गई थी, इसमें जो छिद्र होते हैं यानी न्यूनताएं होती हैं, अंतराल होते हैं, गैप होते हैं, उसमें एक पंक्ति भी आती है ना, छिद्रेश्वनर्था बहुली भवंती। जो छिद्र होते हैं उसमें बहुत सारे अनर्थ होते हैं। तो क्या है छिद्रेश्वनर्था बहुली भवंती? वो मूर्ख पंडितों वाली कहानी सुन रखी है ना, मालपुए में छिद्र होते हैं, और या तो जलेबी में, जलेबी इमरती में, मालपुए में। तो वो पढ़े लिखे मूर्ख थे ना, पंडित मूर्ख, वो जो गुरुकुल से पढ़ के निकले थे शास्त्र से, और आज गुरुजी ने कहा था कि जो भी काम करो शास्त्र को देख करके ही करना। तो एक गांव में उनको खाने के लिए ले गए, तो एक को वहां पर मालपुए दिए, उसमें छिद्र थे, या तो जलेबी दीजिए। तो उसने पुस्तक खोल के देखा, इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, शास्त्र का अनुमोदन है या नहीं है। तो कहा छिद्रेश अनर्था बहुली भवंती, जो छिद्र जिसमें अधिक होते हैं वहां अनर्थ बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये खाना ही नहीं चाहिए। वो छोड़ के उठ के चला गया। ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं। आगमिष्यति यत पत्रम तदस्मान तारयिष्यति, हाँ। और दूसरे को सेवैयां दे दी थी लंबी लंबी, आज करके नूडल्स बोलते हैं उसको, मैगी, चाउमीन, जो भी बोलते हैं लंबे लंबे जो जाते हैं, वो दे दिए उसको। तो उसने कहा ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो पुस्तक उठा के देखा, दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्र है ना लंबे लंबे,
और संस्कृत में तो दीर्घ सूत्री का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। तो आलसी व्यक्ति तो नष्ट होता ही है, और उसने उन्होंने क्या सोचा, दीर्घ सूत्री विनश्यति, वो भी छोड़ करके निकल गया। फिर भागे तो बाहर गए तो शमशान घाट में पहुंच गए वहां पर। अब देखें कि वो यहां नहीं, शमशान घाट में नहीं, वहां दो रास्ते जा रहे थे, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था। बोले इस रास्ते से जाएं या इस तरफ से जाएं? तो कहा कि पुस्तक खोल करके देखो। तो बोले महाजनों ये न गता सपन था, महाजन लोग जिस रास्ते पे जानते जाते हैं वही रास्ता होता है। तो वहां पर महाजनों की एक शव यात्रा जा रही थी। तो वो उन महाजनों के पीछे पीछे बोले महाजनों ये न गता सपन था। तो शमशान में पहुंच गए। अब शमशान में क्या करें, देखा कि अब क्या करें। तो देखा तो एक बड़ा सा ऊंट बहुत तेजी से भाग रहा था इधर खुली जगह में। तो बोले ये कौन है? तो पुस्तक खोल के देखा तो उसमें था कि धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म की गति बड़ी तीव्र होती है। तो बोलिए तेजी से चल रहा है, इसका मतलब है ये तो धर्म है। तो समझ ला ये धर्म है, ऊंट को देख के कहें ये धर्म है। फिर एक गधा भी दिखाई दिया। तो बोले ये कौन है? तो बोले कि यह तिष्ठती सब, नहीं पंडित है नहीं, शमशाने जो शमशान में भी साथ में रहता है वो मित्र होता है। बोले हम यहां भटक रहे हैं, ये गधा यहां पर है, शमशान में हमारा साथ दे रहा है, शमशान में भी हमारे साथ है, तो ये तो हमारा मित्र है। तो गधे के लिपट गए, बोले मित्र है, मित्र को तो। फिर देखा कि ये धर्म जा रहा है ऊंट और गधा भी है, इनका क्या करें? तो बोले इष्टम धर्मेण योजयेत, जो इष्ट है अपना मित्र है उसको धर्म के साथ में जोड़ना चाहिए उसको। धर्म से जोड़ना चाहिए। तो इष्ट तो है ये गधा और धर्म था वो ऊंट। तो दोनों को गर्दन बांधने लगे। अब गधे की वो गर्दन यहां उसकी वहां, और उसको बांधने लगे। लोगों ने कहा ये क्या है? तो फिर भागे वहां से तो देखे तो नदी है वहां पर। बोले नदी कैसे पार करें? तो बोले पुस्तक खोलो। तो बोले आगमिष्यति यत पत्रम तदस्मान तारयिष्यति। वो चिट्ठी, पत्र मतलब चिट्ठी, कोई आएगी और उसमें कुछ लिखा होगा वो हमारे को तारेगा। अब उन्होंने देखा आगमिष्यति यत, नदी में देखने लगे तो एक पत्ता आ रहा था। तो बोले आगमिष्यति यत पत्रम, ये जो पत्ता आएगा, वो पत्ते को ढूंढने लगे, ये तदस्मान तारयिष्यति, ये हमारे को उस नदी के पार चला जाएगा। तो एक जना कूद गया उस पे पत्ते पे। अब तैरना आता नहीं था तो डुबकियां लेने लगा। अब लोगों को चिंता हो गई, ये मर गए, मरने वाले। बोले क्या करें? तो बोले पुस्तक खोल के देखो। तो बोले सर्वकाले सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जब सर्वनाश उत्पन्न हो जाता है तो पंडित लोग, बुद्धिमान लोग आधे को छोड़ देते हैं, आधा तो बचा लेते हैं। तो तलवार निकाली, उसकी चोटी पकड़ी, गर्दन काट ली। सर्वनाशे समुत्पन्ने, नीचे का तो जाएगा ही भाई, कुछ तो बचा लो। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। तो वो पढ़े लिखे मूर्खों वाली जो कथा थी, तो कहां से हम चले गए इधर, छिद्रेश अनर्था बोली। हाँ, ये तच्छिद्रेशु से पहुंच गए देखो। तो तच्छिद्र में यानी इस मार्ग में जो चलते हैं, ये विवेक प्रभार है, यानी विवेक निम्न है, केवल प्राग भार है, उसमें भी बीच बीच में छिद्र आ जाएंगे। हमने अगर यत्न नहीं किया, ढीले पड़ गए, तो छिद्र उभरेंगे, वहां पर न्यूनता रहेंगी। और अब कभी हमारे हाथ पैर में चोट लग जाती है तो हर चीज उससे टकराती है ना, बार बार पैर में हाथ में कहीं लग जाती है तो जो देखो हर चीज वहीं ला करके टकराती है। वैसे वैसे तो नहीं टकराती। जब चोट नहीं लगी हुई होती है तब उसी जो जगह नहीं हो, लेकिन चोट लगी हो तो बार बार जूता भी लगेगा और भी लगेगा, बार बार उसी उसी जगह लगती है। ऐसा क्यों? वहां छिद्र हो चुका है, घाव हो चुका है, तो वहां पर बार बार टक्कर लगती है। वास्तव में हमें अनुभव बहुत ज्यादा होता है। टकराती तो वैसे भी रहती थी, लेकिन हमें घाव नहीं था इसलिए हमें पता नहीं लगता था। वहां तो थोड़ा सा भी लगेगा तो ये जो छिद्र हो गए हैं उसमें प्रत्यांतराणी, भिन्न प्रत्यय, भिन्न वृत्तियां आने लगेंगी। प्रत्यय मतलब ज्ञान। जबकि विवेक निम्न था, केवल प्रागभार था, लेकिन उसमें ये प्रत्यांतर आने लगेंगे। क्यों? कैसे? संस्कार पे, संस्कारों के कारण से, क्योंकि अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए। वृत्ति को रोक लिया है उसने, वृत्ति एकाग्र है, वृत्ति के स्तर पर विवेक की, वैराग्य की स्थिति है, लेकिन संस्कार अभी भी है। जहां छिद्र होगा, जहां ढीलापन होगा, उभर करके आएगा, सिर उठा लेगा वो अपना। प्रत्यांतराणी संस्कार आगे प्रत्यय विवेक निम्नस्य,
जिसने ज्ञान का विवेक की तरफ निम्न कर लिया है, झुका दिया है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र प्रवाहिन चित्त, जिसमें सत्व यानी मन और पुरुष यानी आत्मा, इनकी अन्यता की जो ख्याति है, भिन्नता की ख्याति है, मात्र इसी का प्रवाहन करने वाला जिसका चित्त बना हुआ है, बिल्कुल सत्व पुरुष अन्यता ख्याति ही चल रही है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात अथवा तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, चित्त से प्रशांत वाहिता स्थिति एकदम बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति चल रही है। ये कौन सी स्थिति है? ये संप्रज्ञात की स्थिति है। संप्रज्ञात हो चुका है, बिल्कुल विवेक ख्याति बनी हुई है, वृत्ति बिल्कुल रुकी हुई है। तच्छिद्रेशु, उसमें भी छिद्र होते हैं, प्रत्यांतराणी, अन्य प्रत्यय आ जाते हैं। कौन से? अस्मि इति वा, मम इति वा, जानामि इति वा, न जानामि इति वा। ये है या ये है या नहीं है, ये मेरा है या नहीं है, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं। दो ढंग से भी लेते हैं इसको। अभी तो चार अलग अलग ढंग से देखा, दो दो का जोड़ा भी बनाते हैं। अस्मि इति वा, मम इति वा, मैं हूं या मेरा है ये। यानी ये जो शरीर है, मानो शरीर को ले लीजिए, मन बुद्धि को ले लीजिए, ये मैं हूं या ये मेरा है। मैं हूं तो मतलब तो मैं भेद अभेद है, और मेरा है मतलब तो ये भिन्नता हो गई। जाना में इति वा, न जाना में इति वा, मैं इसको ठीक ठीक जानता हूं या नहीं जानता हूं। ये चीजें भी वहां पर उभर उभर के आएंगी। कुतः है? क्यों? संस्कारेभ्य क्षीयमाण बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य थी। जो पूर्व संस्कार है, जो कि क्षीयमाण है, अभी क्षीण तो हो रहे हैं लेकिन अभी नष्ट नहीं हुए। ये क्षीण होते होते उभरते हैं, ये मतलब नहीं है। क्षीण हो रहे हैं इसका मतलब अभी विद्यमान है, और विद्यमान है इसलिए वो उभर करके आ जाते हैं। तच्छिद्रेशु प्रत्यांतराणी संस्कारेभ्य, ये असंप्रज्ञात की स्थिति में जा चुका है व्यक्ति। संस्कार शेष है, वृत्ति पे नियंत्रण है, संप्रज्ञात के अंत में और असंप्रज्ञात की स्थिति को वो प्राप्त कर रहा है। तो बोले ये समस्या कौन खड़ी कर रहा है? अब ये संस्कार खड़ी कर रहे हैं। वृत्तियां तो रोक ली थी मैंने, ये संस्कार गड़बड़ कर रहा है। तो संस्कार कैसे हटाएं, इनका कैसे उपचार होगा? तो 28वां सूत्र देखिए। हानम एशाम क्लेशवद उक्तम। एशाम, एशाम मतलब इनका, संस्कारों का। हान मतलब त्याग या नाश, इनका छुटकारा। क्लेशवद उक्तम, जैसे क्लेशों का छुटकारा होता है वैसे ही इनका भी छुटकारा होता है। क्लेशों का छुटकारा कैसे होता है? ध्यान है आस्तवृत्तय, प्रतिपक्ष भावना, महाप्रतिपक्ष भावना। जिस तरह से वो हटे थे ऐसे ही संस्कार भी हटेंगे, और कोई नया उपाय नहीं है इसमें। ये गहरे ढंग से किया जाता है, अलग स्तर पे किया जाता है, लेकिन उपाय तो वही है जो क्लेशों को यानी क्लिष्ट वृत्तियों को हटाने के लिए जो उपाय थे, वही उपाय इसके लिए भी काम में आएंगे। हमें तो वही करना है। आगे भाष्य देखिए। यथा क्लेशा दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवंती। जिस प्रकार से क्लेश जब दग्ध बीज हो जाते हैं यानी क्षीण हो जाते हैं, ये वृत्ति के स्तर की बात है। न प्ररोह समर्था भवंती, वो आगे आगे और उत्पन्न नहीं करते हैं। एक नई वृत्ति, एक नई वृत्ति, ये वृत्तियां अन्य वृत्तियों को पैदा नहीं करती हैं। जब ये शांत हो जाते हैं, वृत्ति रहेगी लेकिन वो वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करेगी। तथा उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि न दग्ध बीज भाव पूर्व संस्कारो न प्रत्यय प्रसूर भवती। उसी प्रकार से ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध बीज को प्राप्त हुए वे, दग्ध बीज स्थिति में पहुंचे हुए ज्ञान रूपी अग्नि से, भौतिक अग्नि से नहीं। वैसे तो दग्ध बीज हम करते हैं वो भौतिक अग्नि से करते हैं, लेकिन यहां सारा काम ज्ञान से ही होता है। ज्ञान से ही वो दग्ध होंगे और किसी से नहीं होने वाले। ज्ञान कर्म उपासना में ज्ञान से ही दग्ध होंगे। कर्म और उपासना ज्ञान को शुद्ध परिपक्व बनाने में सहायता करेंगे, होंगे ज्ञान से ही। ज्ञानाग्नि ना दग्ध बीज भावा पूर्व संस्कार है, ये पहले वाले संस्कार। न प्रत्यय प्रसुर भवती, वो प्रत्ययों को उत्पन्न करने वाले, प्रसव करने वाले नहीं होते हैं। वृत्तियां नहीं उठाते हैं, फिर वो उन अविद्यायुक्त वृत्तियों को वो नहीं उठाते, समाप्त हो जाते हैं। तो बोले फिर ये ज्ञान के संस्कार तो फिर भी बचे हैं, क्योंकि ज्ञानाग्नि से ही तो उनको नष्ट किया था। तो ज्ञानाग्नि तो विद्यमान है, ज्ञान के संस्कार तो विद्यमान है। तो कह रहे हैं ज्ञान संस्कारास्तु चित्ताधिकार समाप्तिम अनुशेरते। ज्ञान के संस्कार तो चित्त के अधिकार की समाप्ति तक उसके साथ साथ चलते रहते हैं। उसको ज्ञान की, चित्त को अवश्य का जब तक अधिकार है तब तक वो हमारे काम में आते रहते हैं। इति न चिंत्यन्ते, इनकी कोई चिंता की बात नहीं है। ये मुक्ति में बाधक नहीं है। ये भोग और अपवर्ग, अपवर्ग की प्राप्ति में ये तो सहायक हैं, इसलिए ये संस्कार बाधक नहीं है। इनकी कोई चिंता नहीं की जाती कि इन संस्कारों को दग्धबीज करें। ज्ञान के संस्कारों को, विवेक के संस्कारों को, इनको दग्धबीज करने की बात नहीं है। तो इससे एकदम स्पष्ट हमें पता लगता है कि जिन संस्कारों को दग्धबीज करने की बात कही जा रही है वो अविद्या वाले संस्कार होते हैं।
और इसी तरह से वृत्ति भी उन को रोकने की बात कही जाती है जो वृत्तियां अविद्या युक्त हैं या तो क्लिष्ट हैं। अक्लिष्ट के लिए नहीं, अक्लिष्ट वृत्तियों का उपयोग करना है, अक्लिष्ट संस्कारों का हमें प्रयोग करना है, ज्ञान शुद्ध संस्कारों का उपयोग करना है। ये चित्त की उपयोगिता है हमारे लिए। नहीं तो चित्त ही व्यर्थ हो जाएगा यदि उसमें सारी वृत्तियां रोकनी है और सारे संस्कार हटाने हैं, तो ऐसा चित्त बना के क्यों दिया। उसी चित्त में क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से दोनों प्रकार की वृत्तियां और संस्कार होते हैं। अब यहां तक पहुंच गया वो, इनका भी हानि किया उसने। अब एक और स्थिति आ गई ऊंची, संप्रज्ञात से ऊपर उठ करके आ गया है। अब ये वृत्तियों को उसने रोका है, वृत्तियों को रोक करके अब संस्कारों को दग्ध बीज करने की बात आ गई है ये 28वें सूत्र में, यानी असंप्रज्ञात चल रही है अभी 28 में असंप्रज्ञात की स्थिति है। अब इसी से ही और ऊपर जा रहा है वो 29वां सूत्र, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघा समाधि। इस प्रसंख्यान में भी जो अकुसीद होता है, राग रहित होता है, प्रसंख्यान के प्रति भी जिसका राग नहीं है। प्रसंख्यान क्या है? सत्पुरुष अन्यता ख्याति, जो अभी पीछे प्राप्त किया था उसने, बहुत अच्छी स्थिति लग रही थी, उसके प्रति भी जिसको राग नहीं होता है, उसको भी अब वो छोड़ना चाहता है, अकुसीद हो गया है, तो सर्वथा विवेक ख्याति, अब सर्वथा विवेक ख्याति होगी, जिसको अविप्लव विवेक ख्याति पीछे कहा गया। खान का उपाय क्या कहा था? अविप्लव विवेक ख्याति, वहां पर ये उस अविप्लव विवेक ख्याति की बात है। संप्रज्ञात की प्राप्ति विवेक ख्याति से हुई है, लेकिन विवेक ख्याति के प्रति भी अगर राग है, वो तो सत्वमय है, चित्तमय है, उसके प्रति राग है तो बंधन चलता रहेगा, उससे भी इसको वैराग्य हो गया। ये है सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म मेघा समाधि। अब धर्म में एक समाधि आती है जब अविप्लव विवेक ख्याति हो चुकी है, संस्कार दग्ध बीज कर दिए हैं और अविप्लव विवेक ख्याति हो गया, बिल्कुल अंतिम स्थिति आ गई है, इसको धर्म में एक समाधि कहते हैं। अब ये धर्म में एक समाधि एक अलग शब्द आ गया। अभी तक हमने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि नाम सुने थे, ये धर्म में एक समाधि भी आ गया है। तो इसके बारे में काफी चर्चा चलती रहती है कि धर्म में एक समाधि संप्रज्ञात में मानी जाए या असंप्रज्ञात में मानी जाए, कहां मानी जाए। तो देखिए अभी भाष्य और देखते हैं। यदा अयम ब्राह्मण, जब ये ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ये योगी, प्रसंख्याने अपि अकुसीधा, इस प्रसंख्यान यानी विवेक ख्याति के प्रति भी राग रहित हो जाता है, ततो अपि न किंचित प्रार्थय थे, उससे भी और कोई प्रार्थना नहीं करता है कि अभी इस विवेक ख्याति से मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी स्थिति बन जाए, वो प्रार्थना उसकी समाप्त हो जाती है, चाहता नहीं है। तत्रापि विरक्तस्य, और उससे भी विवेक ख्याति से भी जो विरक्त हो गया है, ऐसे उस ब्राह्मण की सर्वथा विवेक ख्याति एवं भवती थी, अब पूर्ण और शुद्ध विवेक ख्याति आई है। इति संस्कार बीज क्षय, तो इस प्रकार संस्कार के बीजों का क्षय होने से, यानी दग्ध बीज होने से, न, न अस्य प्रत्यांतराणी उत्पद्यन्ते, इसके और प्रत्यय यानी और वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां उठती नहीं है, यानी छिद्रों में भी उठने वाली जो स्थिति थी वो भी इसकी नहीं आती है, यानी दग्ध बीज हो चुके हैं, जीवन मुक्त स्थिति आ गई। तदा अस्य धर्म मेघो नाम समाधिर्भवती, अब इसकी जो समाधि होती है ये धर्म में एक समाधि है। अब प्रत्यय प्रसु नहीं होगा, छिद्र में कोई दूसरा प्रत्यय नहीं आएगा, संस्कार दग्ध बीज कर दिए, तो ये जीवन मुक्त अवस्था होती है। इसको हम यूं कह सकते हैं, जीवन मुक्त से बिल्कुल थोड़ी पहले की अवस्था है। असंप्रज्ञात की भी ये अंतिम अवस्था की है, ऊंची, सबसे ऊंची अवस्था है धर्म में एक समाधि। तो पिछले इस क्रम को जब हम देखते हैं उससे पता लगता है, और आगे भी जो अब हम आगे के भी जो 2 सूत्र और देखेंगे उनसे भी हमें पता लगता है, और दो क्या, आगे के 4 सूत्र और जो 5 सूत्र हम देखने वाले हैं अंत तक, फिर ये होके और कैवल्य तक वहां पर पहुंचाया गया। तो ये धर्मेक समाधि अंतिम से बिल्कुल थोड़ी पहले की स्थिति है। इसमें जो भ्रांति होती है, इसको जो संप्रज्ञात समाधि मानते हैं, उसका कारण दूसरा सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उसके आधार पर ये कहते हैं भाई ये तो संप्रज्ञात समाधि है, क्योंकि वहां पर क्या कहा गया था, तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्ममेघ ध्यानोपगम भवती। सत्पुरुष अन्यता ख्याति मात्र धर्मेक ध्यान की तरफ ले जाने वाला होता है। ये बात तो वहां ये थी, धर्मेक भी है और सत्पुरुष अन्यता ख्याति, ये चौथे पाद में भी ऐसा ही आ रहा है। तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यान, ध्यानी लोग उसको परम प्रसंख्यान कहते हैं।
अब इसके बाद में जो चिति शक्ति अपरिणामिनी ये करके और ये असंप्रज्ञात का कहा, तो उसको लोग संप्रज्ञात के अंदर मान लेते हैं। तो चिति शक्ति का आगे कहा, ये धर्म में एक की तरफ ले जाने वाली स्थिति कही गई, लेकिन ये धर्म में एक ये यहां पर आ गया। तो आज का पाठ इस कक्षा का इतना ही रखते हैं, शेष आगे देखेंगे। प्रणवतम। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।